जी स्वामी जी, हम लोग आज आपके मंदिर प्रांगण में आए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके मुखारविंद से इस स्वयंभू लिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाती तो इससे हम सब लाभान्वित होंगे। स्वामी मधुर कृष्ण सिद्धपीठ श्री जागेश्वर महादेव मंदिर काशी की धरोहर रूप में विराजमान भगवान जेगी सप्पेश्वर का यह अति प्राचीन शिव मंदिर है। यह शिव मंदिर स्वयंभू शिवलिंग है। भगवान जेगी ऋषि से तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान यहाँ स्वयं प्रकट है। इनके बारे में एक कथा आती है। एक बार भगवान शंकर काशी से मधुरांचल पर्वत को जाने लगे। जेगी ऋषि नित्य भगवान का दर्शन करते थे और अपना तपस्या में लीन रहते थे। तो उनको लगा भगवान अगर मधुरांचल पर्वत को चले जाएंगे तो नित्य उनका दर्शन नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, तो भगवान माने नहीं, सपरिवार मधुरांचल पर्वत को चले गए। उसी दिन से जेगी ऋषि ने अन्न जल त्याग करके हठ योग साधना में लीन हो गए। साधना करते करते उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। तो कुछ समय बाद भगवान को वहाँ ध्यान आया, मेरा भक्त साधना में लीन है। तो उन्होंने नंदी भगवान से काशी चलने के लिए कहा। काशी जब आए तो उस गुफा में जेगीश्वर की गुफा में नंदी भगवान को भेजा और एक लीला रूपी कमल दिया। अच्छा। कहा कि जेगी किसी को इसको स्पर्श कराना तो उनमें चेतना आएगी, तो चेतना आएगा गुफा से बाहर लाना। तो नंदी भगवान उस गुफा में गए और एक लीला रूपी कमल स्पर्श कराया तो ऋषि को चेतना आई, गुफा से बाहर लाए, साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। अच्छा। और स्त्री गान किया, नमः शिवाय शांताय सर्वज्ञाय शिवात्मने जगदानंद कंदाय परमानंद हेतवे। स्त्री गान करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए तो उनने वर मांगने के लिए कहा। तो जेगी ऋषि ने यही वर मांगा, मेरे द्वारा पूजित शिवलिंग में आपका सदा वास हो। तब से भगवान यहाँ स्वयं प्रकट हैं। 3 साल 3 महीने जो इस शिवलिंग का दर्शन करता है उसको योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात जो भी कल्पना करता है तुरंत साकार होता है। और ये जागृत शिवलिंग है। जो भी यहाँ दर्शन पूजन और मनोकामना करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। और महाशिवरात्रि के दिन यह शिवलिंग ज्यों भर बढ़ता है। इसकी विशेषता है, महाशिवरात्रि के दिन यह शिवलिंग ज्यों भर बढ़ता है। इसलिए इस शिवलिंग का दर्शन पूजन करने का विशेष महत्व है। और इस साक्षात जागेश्वर महादेव स्वयंभू शिवलिंग कल्याण के देवता हैं। शिव तो कल्याण के देवता नहीं हैं, वो जागेश्वर महादेव जेगी सप्पेश्वर महादेव के रूप में यहाँ पर विराजमान है। इसलिए साक्षात इनका दर्शन पूजन अवश्य करना चाहिए। ये जागृत शिवलिंग है और जिन कन्याओं की शादियाँ वगैरह नहीं होती हैं 41 दिन यहाँ दर्शन करें, निश्चित 3 महीने के अंदर उनकी शादियाँ हो जाती हैं। इस शिवलिंग की विशेषता है और ये अति प्राचीन, हजारों वर्ष प्राचीन है शिव मंदिर है। ये इसका इतिहास, इसलिए इसका दर्शन अवश्य करना। बहुत अच्छा स्वामी जी, कम से कम आपकी वजह से हमें भी इसकी जानकारी हो गई। आते तो थे, दर्शन करते थे, लेकिन जब किसी चीज़ की विशेषता जान जाए तो दर्शन का महत्व बढ़ जाता है। बहुत बहुत प्रणाम आपको। हम थोड़ा सा प्रांगण का ले लें और आपका कोई स्वामी जी नंबर होगा क्या, जैसे ये वीडियो बने तो फिर आपको हम भेज दें। अब स्वामी जी से बात होने के बाद हम मंदिर प्रांगण में आ गए हैं। ये बाबा का दरबार है और बाहर ये पौधे लगे हैं। इसी रास्ते से हम सब आए हैं और अब हम चलते हैं मंदिर की ओर, क्योंकि सावन का
महीना है और यहाँ पर रुद्री वगैरह चल रही है। ऐसी कथा है कि जिन लड़कियों की शादी में कोई रुकावट है, अगर 41 दिन कंटिन्यूअस इनका दर्शन करते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर उनके योग्य बालक ज़रूर मिल जाता है। यहाँ यह स्वयंभू लिंग है, आप देख सकते हैं। यहाँ शिवलिंग पर डायरेक्ट रुद्राभिषेक हो रहा है। आइए हम थोड़ा मंदिर के अंदर चलते हैं। ये स्वयंभू लिंग है और यहाँ की सारी विशेषता महंत जी ने स्वयं अपने मुखार विंद से बताया। अनादिकाल से यह मंदिर यहाँ पर है और जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि शिवरात्रि के दिन 1 जौ के बराबर बाबा बढ़ते हैं। धन्यवाद।